रूही और नाहर के केक होते ही गोयनका हाउस में आया एक बड़ा तूफान। सुमित्रा दादी की छोटी बहन यानी नाहर की छोटी दादी ने आकर रूही और नाहर को किया घर से बेदखल। ऐसे में सभी का सामान फेंका घर से बाहर। जी हां दोस्तों, दंगल टीवी के सीरियल मनसुंदर में इस समय कहानी एक बहुत ही चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंच चुकी है। अभी तक जहां लग रहा था कि रूही और नाहर की जिंदगी में सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने वाला है, वहीं अचानक एक नई मुसीबत ने पूरे गोयनका परिवार को घेर लिया है। जी हां दोस्तों, इस बार घर में एक ऐसा कलेश शुरू हो गया है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। दरअसल जैसे ही घर में थोड़ी शांति आने लगती है, तभी अचानक चाची जी की एंट्री हो जाती है। लेकिन उनकी ये एंट्री किसी मेहमान की तरह नहीं, बल्कि तूफान की तरह होती है। चाची जी बिना किसी को बताए सीधे घर के अंदर आ जाती हैं और आते ही ऐसा व्यवहार करने लगती हैं जैसे ये घर अब उनका ही हो। घर के सभी लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। नाहर उनसे पूछता है कि वो अचानक यहाँ क्यों आई हैं, लेकिन चाची जी का अंदाज बहुत ही दबंग होता है। वो साफ शब्दों में कह देती हैं कि अब इस घर में वही होगा जो वो चाहेंगी। इतना सुनते ही घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। रूही समझाने की कोशिश करती है कि इस तरह अचानक आकर घर में हंगामा करना ठीक नहीं है, लेकिन चाची जी किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती। और तभी कहानी में सबसे बड़ा झटका लगता है। चाची जी अचानक गुस्से में आकर रूही और नाहर का सामान उठाकर घर के बाहर फेंकना शुरू कर देती हैं। ये देखकर पूरा परिवार सन्न रह जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। नाहर गुस्से में चाची जी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चाची जी साफ कह देती हैं कि अब इस घर पर उनका हक है और इस घर में रहने का अधिकार सिर्फ उन्हीं का है। इतना सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर के बाहर अब रूही और नाहर का सामान पड़ा हुआ होता है और पूरा परिवार बेबस होकर ये सब देख रहा होता है। नाहर की दादी भी ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाती हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उन्हें अपने ही घर से बाहर खड़ा होना पड़ेगा। उधर नाहर का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा होता है, लेकिन रूही उसे शांत रहने के लिए कहती है। रूही समझ जाती है कि इस समय अगर गुस्से में कोई कदम उठाया गया तो हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। इसलिए वो पूरे परिवार को संभालने की कोशिश करती है। रूही सबको हिम्मत देती है और कहती है कि ये मुश्किल वक्त जरूर है, लेकिन वो इसका कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। उधर चाची जी घर के अंदर खड़ी होकर मुस्कुरा रही होती हैं, जैसे उन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उन्होंने पूरे परिवार को घर से बाहर कर दिया है। ये देखकर नाहर को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को रोक लेता है। अब गोयनका परिवार के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। एक तरफ उनका अपना घर उनसे छिन गया है और दूसरी तरफ उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर आगे क्या किया जाए। इसी बीच रूही एक बड़ा फैसला लेती है। वो नाहर से कहती है कि अब समय आ गया है कि वो सच का पता लगाएं, क्योंकि बिना किसी मजबूत वजह के कोई भी इस तरह किसी का घर नहीं छीन सकता। रूही को पूरा शक है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा राज छिपा हुआ है। और दोस्तों, यहीं से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। अब सवाल यह है कि क्या सच में चाची जी के पास इस घर पर कब्जा करने का कोई कानूनी हक है? क्या रूही और नाहर अपना घर वापस ले पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस संकट के पीछे कोई और भी छिपा हुआ है जो इस पूरे खेल को चला रहा है? आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। लेकिन इतना तय है कि अब मनसुंदर की कहानी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जो रूही और नाहर की जिंदगी को फिर से बदल सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि रूही और नाहर अपना घर वापस हासिल करें, तो कमेंट में जरूर लिखिए, आई सपोर्ट रूही एंड नाहर। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।